गहरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजा विक्रमादित्य अकेले एक घने और भयानक जंगल में घुसे थे। इस जंगल के बीच में था एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, जहां दंभिकासुर नाम का दैत्य साधना कर रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ों से डरावनी आवाजें आ रही थी। विक्रमादित्य की तलवार कमर पर बंधी थी और चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य मंदिर के पास पहुंचे, वहां जमीन कांपने लगी और चारों ओर काली धूल फैल गई। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक भयंकर हंसी गूंजी और दंभिकासुर प्रकट हुआ। विशाल शरीर, अग्नि जैसी आंखें और लंबी जटाओं वाला राक्षस। उसने गगनभेदी आवाज में कहा, विक्रमादित्य, यदि 7 गुत्थियों को सुलझा सको तो मैं तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा, वरना तुम्हारे राज्य का अंत निश्चित है। पहली गुत्थी। दंभिकासुर ने विक्रमादित्य के सामने 2 साधु प्रस्तुत किए। दोनों एक जैसे दिखते थे। उसने कहा, एक सच्चा है, दूसरा ढोंगी। बताओ कौन धर्मात्मा है? राजा ने दोनों से कुछ प्रश्न पूछे। जीवन का उद्देश्य, सेवा का मार्ग और त्याग की भावना। ढोंगी ने दिखावे की बातें की, जबकि असली साधु की आंखों में करुणा और सत्य की चमक थी। विक्रमादित्य ने सच्चे साधु को पहचान लिया। दंभिकासुर मुस्कुराया। पहली गुत्थी सुलझा ली। दूसरी गुत्थी। अब राक्षस ने 3 वस्तुएं प्रस्तुत की, स्वर्ण मुद्राएं, एक बहुमूल्य हीरा और एक मिट्टी का दीपक। विक्रमादित्य बिना हिचक दीपक को उठाते हैं और कहते हैं, यह प्रकाश देता है, अंधकार मिटाता है, यही सबसे अमूल्य है। दंभिकासुर थोड़ा चौंका, फिर बोला, तुम्हारे उत्तर में गहराई है। दूसरी गुत्थी भी पार। तीसरी गुत्थी। 3 व्यक्तियां प्रस्तुत की गई, एक माता, एक प्रेमिका और एक सच्चा मित्र। तीनों दावा करती हैं कि वे विक्रमादित्य से सबसे अधिक प्रेम करती हैं। राजा ने सबको एक ही संकट में डाल दिया और देखा कि कौन किसे बचाता है। माता ने विक्रमादित्य को, प्रेमिका ने स्वयं को और मित्र ने माता को बचाया। राजा ने उत्तर दिया, माता का प्रेम सर्वोपरि है। दंभिकासुर गंभीर हुआ। तीसरी भी पार। चौथी गुत्थी। इस बार कुछ नहीं पूछा गया, केवल एक कक्ष में भेजा गया जहां अंधेरा और मौन था। दीवार पर कुछ लिखा था, पर केवल ध्यान से देखने पर दिखता। विक्रमादित्य ने ध्यान लगाया और लिखा पढ़ा, जो सत्य है वह शोर नहीं करता, वह मौन में भी गूंजता है। उन्होंने उत्तर दिया, सत्य मौन में छिपा होता है। दंभिकासुर ने सर झुकाया, यह भी सही। 5वीं गुत्थी। एक मृत शरीर और एक नवजात शिशु सामने रखे गए। दंभिकासुर ने पूछा, इन दोनों में कौन अधिक महान? राजा बोले, शिशु में भविष्य है, संभावना है, आशा है। मृत शरीर सिर्फ एक अंत है। दंभिकासुर गंभीर हो गया, तुम जीवन के मर्म को समझते हो। छठी गुत्थी। 4 व्यक्तियों का विवाद। एक ने चोरी की थी पर कारण भूख थी, एक ने झूठ बोला पर किसी की जान बचाने के लिए, एक ने अपराध देखा और चुप रहा, चौथा निर्दोष था। राजा ने न्याय करते हुए सच्चाई को आधार बनाया, केवल दोषी को दंड, पर साथ में समाधान भी। दंभिकासुर ने कहा, तुम सच्चे न्यायाधीश हो। 7वीं और अंतिम गुत्थी। अंत में राक्षस ने पूछा, आत्मा क्या है? क्या वह देखी जा सकती है? राजा ने आंखें बंद कर उत्तर दिया, आत्मा न रूप में है, न रंग में। वह अनुभव है, चेतना है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। दंभिकासुर कुछ देर मौन रहा, फिर उसके चेहरे से अंधकार हटने लगा। उसने कहा, विक्रमादित्य, तुमने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया। राक्षस के रूप से एक ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। चारों ओर की भयावहता समाप्त हो गई। जंगल शांत हो गया और मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा विक्रमादित्य वापस लौटे, लेकिन उनके मन में एक नई समझ और संतुलन का भाव था। सत्य, धर्म और न्याय की शक्ति को और गहराई से समझने का अनुभव। दंभिकासुर की वापसी और 8वीं गुत्थी। 1 वर्ष बाद राजा विक्रमादित्य को 7 गुत्थियां सुलझाकर दंभिकासुर को मोक्ष दिलाए 1 वर्ष बीत चुका था, पर अब उनके महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते, दीपक बिना हवा के बुझ जाते और रानी चंपावती को स्वप्न में एक राक्षस दिखाई देता। दरबार में विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया गया, पर कोई समाधान न मिला। एक रात राजा को सपने में दंभिकासुर फिर दिखाई दिया। वह अब शांत नहीं था, उसकी आंखों में पुनः क्रोध था। उसने कहा, विक्रमादित्य, तुमने मुझे मुक्ति दी, पर मेरे भीतर की एक छाया बच गई। अब तुम्हें 8वीं गुत्थी सुलझानी होगी, जो मेरे सबसे गहरे भ्रम को मिटाएगी।
राजा विक्रमादित्य इस बार किसी सेना के साथ नहीं गए। वे एक साधारण साधु का वेश धारण करके हिमालय की ओर निकल पड़े, क्योंकि स्वप्न में बताया गया था कि 8वीं गुत्थी वहीं छिपी है। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध साधु को तपस्या करते देखा। वही उन्हें एक गुफा की ओर ले गया और बोला, यहां तुम्हें अपने अहम से लड़ना होगा। गुफा में घुसते ही विक्रमादित्य का सामना एक अजीब योद्धा से हुआ। वह ठीक उनके जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज, वही चाल। वह योद्धा बोला, मैं तुम्हारा अहंकार हूं जिसे तुमने छिपा रखा है। जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे, दंभिकासुर की छाया मुक्त नहीं होगी। विक्रमादित्य ने पहले तलवार उठाई पर फिर ध्यान किया। उन्होंने कहा, तू मेरा भाग है पर मैं तुझसे बड़ा हूं। मेरा धर्म, मेरा त्याग तुझसे श्रेष्ठ है। अहंकार रूपी योद्धा मुस्कुराया और एक प्रकाश में विलीन हो गया। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह स्वीकार किया, स्वप्न में दिखी राक्षसी छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह अब छोटी हो गई थी, निरीह सी। दंभिकासुर की आत्मा की एक बची हुई काली परछाई उस गुफा से निकलकर राजा के चरणों में आ गिरी। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ते हुए उसे पूर्ण मुक्ति दी। राजा वापस लौटे पर अब वे पहले से कहीं अधिक शांत और गंभीर थे। उन्होंने कहा, शत्रु केवल बाहर नहीं होते, भीतर भी होते हैं, और सबसे कठिन गुत्थी स्वयं को पहचानना है। अंतिम रहस्य दंभिकासुर का जन्म और विक्रमादित्य का पूर्व जन्म। राजा विक्रमादित्य राजमहल में सो रहे थे। आधी रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक विशाल यज्ञ हो रहा था। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। यज्ञ में एक तेजस्वी ऋषि आहुति दे रहे थे। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और एक काली छाया यज्ञ को भंग कर देती है। विक्रमादित्य की नींद खुल गई। उनका हृदय बहुत बेचैन था। सुबह सुबह एक वृद्ध ऋषि आत्रेय महल में पधारे। उन्होंने राजा से कहा, वह स्वप्न कोई साधारण सपना नहीं था। वह तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति है। समय आ गया है कि तुम दंभिकासुर से अपने संबंध को जानो। ऋषि आत्रेय ने ध्यान के माध्यम से राजा को उनके पूर्व जन्म में पहुंचाया। विक्रमादित्य का पूर्व जन्म आर्यवीर नामक एक तपस्वी योद्धा था, जो न्यायप्रिय था, पर उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। एक बार उसने एक असुर को परास्त कर दिया, लेकिन उसकी विनती के बावजूद उसे मुक्ति नहीं दी। उस असुर की शापित आत्मा कालांतर में दैत्य दंभिकासुर बनी। उसका वचन था, जिसने मुझे अधूरी मृत्यु दी है, उसी के हाथों मेरी मुक्ति होगी जब वह अपने अहं को त्यागेगा। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपने पुराने कर्मों की स्मृति ने विचलित कर दिया। उन्होंने कहा, जिस घमंड को मैंने कभी पुण्य समझा, वही किसी की पीड़ा बन गया। वे 7 दिन मौन व्रत में ध्यानस्थ रहे और अंत में बोले, अब समय है कि मैं उस अधूरी कथा को पूर्ण करूं। राजा एक बार फिर उस मंदिर पहुंचे जहां पहली बार दंभिकासुर मिला था। अब वहां न कोई भय था, न अंधकार। एक प्रकाश पुंज में दंभिकासुर की आत्मा प्रकट हुई और बोली, विक्रमादित्य, अब तू मेरा शत्रु नहीं, मेरा उद्धारक है। तेरे ज्ञान, करुणा और त्याग ने मुझे मुक्त कर दिया। वह आत्मा धीरे धीरे एक दीपक के रूप में बदल गई और मंदिर में प्रज्वलित हो गई। मंदिर में एक नया शिलालेख अंकित किया गया। यहाँ वह स्थान है जहां राजा विक्रमादित्य ने एक राक्षस को नहीं, अपने ही कर्मों की छाया को मुक्त किया। लोगों ने उस दीपक को विवेक ज्योति नाम दिया, जो आज भी कहा जाता है, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया।